अमीर बनना कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। ये एक सोच होती है, एक नजरिया और एक माइंडसेट होता है जिसे रोज अपने दिमाग में धीरे धीरे बनाना पड़ता है। आजकल के जमाने में सिर्फ मेहनत करने से पैसे नहीं बनते, समझदारी से भी कमाना आता होना चाहिए और इसी समझदारी को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि दिन भर मेहनत करके, शरीर से काम करके आप एक दिन अमीर बन जाएंगे तो ये सिर्फ एक भ्रम है। मेहनत से तो पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन पैसे को बढ़ाने के लिए सोच और सही दिशा की जरूरत होती है। अमीर लोग पैसों की अहमियत को समझते हैं और उनका हर फैसला पैसे से जुड़ा होता है। जब वो कुछ भी खरीदते हैं तो ये नहीं सोचते कि चीज देखने में अच्छी लग रही है या नहीं, बल्कि ये सोचते हैं कि क्या ये चीज उनके लिए पैसे कमा कर दे सकती है। अगर वो घर खरीदते हैं तो सिर्फ रहने के लिए नहीं खरीदते, बल्कि उसे किराए पर देकर कमाई का जरिया बनाते हैं। अगर वो गाड़ी खरीदते हैं तो उसे पर्सनल के साथ साथ कमर्शियल यूज में भी लाते हैं। मतलब ये कि वो हर चीज, हर संपत्ति से पैसा कमाने का तरीका निकालते हैं। ये बात समझना बहुत ही जरूरी है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पैसा कमाते हैं और फिर उसे खर्च कर देते हैं, और दूसरे वो जो पहले पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसी इन्वेस्टमेंट की कमाई से खर्च चलाते हैं। तुम्हें तय करना होगा कि तुम इनमें से किस तरह के इंसान बनना चाहते हो। अगर तुम हर महीने सैलरी का इंतजार करते हो, फिर उससे अपने बिल भरते हो, ईएमआई देते हो, रोजमर्रा के खर्चे निकालते हो और फिर जो थोड़ा बहुत बचता है उसमें से सेविंग करने की सोचते हो, तो इसका मतलब है कि अभी भी तुम्हारी सोच गरीब माइंडसेट वाली ही है। एक अमीर सोच ये कहती है कि सबसे पहले पैसे को इन्वेस्ट करो और फिर जो उससे बचे उसी से खर्च करो। एक और बात हमेशा याद रखो, महंगाई हर साल तुम्हारे पैसों की वैल्यू कम कर देती है। अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपए रखे हुए हैं और तुम सोच रहे हो कि ये पैसा सुरक्षित है, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। हर साल वो पैसा धीरे धीरे अपनी कीमत खोता जाएगा। जो चीज आज 1 लाख रुपए में मिल रही है, हो सकता है 5 साल बाद उसी चीज के लिए 1 लाख रुपया कम पड़ जाए। इसलिए समझदार लोग पैसों को बस पड़े रहने नहीं देते, वो उन्हें काम पर लगाते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, एसेट्स या अपनी नॉलेज बढ़ाने में। आज के समय में तुम्हारे पास गूगल, यूट्यूब और इंटरनेट जैसी ताकत है, जहां पूरी दुनिया की फाइनेंशियल नॉलेज मुफ्त में मिल रही है। बस तुम्हें एक फैसला लेना है कि क्या तुम अपने जीवन का कंट्रोल जॉब के हवाले करोगे, हालातों के भरोसे छोड़ दोगे या फिर खुद के साथ में लोगे। जो लोग अमीर बनते हैं वो अपने हर फैसले की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर जिंदगी में पैसा कमाना है तो पहले फाइनेंशियल नॉलेज लेनी पड़ेगी, रिस्क उठाना होगा और हर एक पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। ये सोचना बंद करो कि अमीर बनना सिर्फ किसी खास इंसान का हक है। अमीर बनना हर उस इंसान का हक है जो अपना दिमाग सही दिशा में चलाता है। अगर तुम्हारे पास दिमाग है और तुम उसका सही इस्तेमाल करना जानते हो तो पैसा तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर सोच समझ कर नहीं चलोगे तो चाहे जितना भी कमा लो सब खर्च हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग को ट्रेन करना सीखो। उसे सिखाओ कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, बल्कि प्लानिंग, दूरदर्शिता और अनुशासन से बनता है। अब सवाल यह है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन आखिर कैसे लाएं। इसका पहला स्टेप है बजटिंग। हर महीने जो भी इनकम हो रही है और जितना खर्च हो रहा है उसका पूरा और सटीक हिसाब रखना जरूरी है। तुम्हें साफ साफ पता होना चाहिए कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। छोटी से छोटी खर्च की डिटेल भी नोट करो। जितना ज्यादा डिटेल में जाओगे उतना ही तुम्हारा पैसा तुम्हारे कंट्रोल में आएगा, और जब पैसे पर तुम्हारा कंट्रोल होगा तभी असली में पैसा बनना शुरू होगा। बजटिंग करने से एक और फायदा होता है, तुम अपने खर्च करने की आदतों को समझ पाते हो। तब तुम्हें पता चलता है कि कौन से खर्च जरूरी थे और कौन से सिर्फ आदत या दिखावे की वजह से किए गए। दूसरा स्टेप है सेविंग और उसके तुरंत बाद इन्वेस्टमेंट। सिर्फ सेविंग से कुछ नहीं हासिल होता। अगर तुमने 20,000 रुपये बचाए और उसे बैंक में ऐसे ही रख दिया जहां कोई ब्याज नहीं मिल रहा, तो वो पैसा धीरे धीरे अपनी वैल्यू खो देगा। लेकिन अगर उसी 20,000 रुपये को तुमने म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट या किसी छोटे बिजनेस में लगा दिया तो वो पैसा तुम्हारे लिए काम करने लगेगा। पैसा कभी भी यूं ही नहीं पड़ा रहना चाहिए। तुम्हारे हर पैसे को ऐसे काम करना चाहिए जैसे वो तुम्हारा सोल्जर हो, जो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हो और भी पैसे कमा कर ला रहा हो। अगले स्टेप में आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क लेना गलत नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे रिस्क लेना जरूर गलत है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले तुम्हें उसका रिस्क अच्छे से समझना होगा। इसके लिए तुम्हारे पास एक इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है, जिसमें कम से कम 3 से 6 महीनों के खर्चों का पैसा अलग से रखा हो। इसका फायदा यह होता है कि अगर कभी अचानक से कोई मुसीबत आ जाए तो तुम्हें अपने इन्वेस्टमेंट्स को छूने की जरूरत ना पड़े। अगर तुम बिना किसी प्लानिंग के रिस्क लोगे तो वो सिर्फ जुआ बन जाता है, लेकिन जब रिस्क प्लानिंग के साथ लिया जाए तो वही स्मार्ट इन्वेस्टिंग बनती है। अमीर माइंडसेट का मतलब सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं होता, बल्कि उस पैसे को संभालना और धीरे धीरे बढ़ाना भी होता है। बहुत से लोग पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन उसे बचा नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने कभी वेल्थ मैनेजमेंट को सीरियसली लिया ही नहीं। इसलिए तुम्हें अपने पैसों के लिए एक सिस्टम बनाना होगा। जितनी भी कमाई हो रही है उसमें से एक हिस्सा हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए, एक हिस्सा सेव करना चाहिए और एक हिस्सा अपने ऊपर खर्च करना चाहिए, जैसे अपनी नॉलेज बढ़ाने में, नई स्किल सीखने में और अपनी सेहत का ध्यान रखने में। यही असली अमीरी की सोच होती है। नॉलेज ही वो चाबी है जो तुम्हें अमीर बना सकती है, लेकिन ये नॉलेज सिर्फ स्कूल या कॉलेज की किताबों से नहीं आती। तुम्हें ये खुद सीखना होगा कि मार्केट कैसे चलता है, इकोनॉमी कैसे काम करती है, स्टॉक्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं और अलग अलग बिजनेस मॉडल्स कैसे पैसे बनाते हैं। जितनी ज्यादा जानकारी तुम्हारे पास होगी उतनी ही बेहतर फैसले तुम ले पाओगे, और जब फैसले सही होते हैं तो जिंदगी की दिशा भी सही हो जाती है। एक और चीज जो अमीर लोगों को बाकियों से अलग बनाती है वो है लॉन्ग टर्म सोच। तुम्हें भी अपनी सोच को लंबे समय तक देखने वाली बनाना होगा। अगर आज तुम 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो उससे तुरंत कोई बड़ा फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर तुम हर महीने डिसिप्लिन के साथ 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते रहो तो कुछ साल बाद वही इन्वेस्टमेंट लाखों में बदल सकता
रहा है। यही है कंपाउंडिंग की ताकत। जो लोग इसे समझ जाते हैं वही लोग जिंदगी की दौड़ में सबसे आगे निकल जाते हैं। तुम्हें दूसरों से अपनी तुलना करने की आदत छोड़नी होगी। अगर आज तुम्हारा कोई दोस्त कार खरीद रहा है तो इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हें भी अपनी कार लेनी चाहिए। हर इंसान के गोल्स अलग होते हैं और तुम्हारी जिंदगी की दिशा भी अलग है। तुम्हारा फोकस वेल्थ बनाने पर होना चाहिए, न कि दिखावे पर, क्योंकि दिखावा सिर्फ कुछ पलों की खुशी देता है यार, जबकि असली दौलत तुम्हें आने वाले सालों की सुरक्षा और आजादी देती है। तुम्हें खुद से यह सवाल पूछना होगा कि क्या तुम थोड़े समय का आराम चाहते हो या जिंदगी भर की आजादी। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यही है कि तुम्हें हर दिन सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम ना करना पड़े। तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स, तुम्हारी प्रॉपर्टीज, तुम्हारे बनाए हुए सिस्टम्स खुद ही तुम्हारे लिए कमाई करते रहें। और ये सब तभी मुमकिन है जब तुम आज से ही इसकी तैयारी शुरू करो। जो फैसले तुम आज लोगे वही तय करेंगे कि आने वाले 5 या 10 सालों में तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। अगर आज तुम्हारे अंदर अमीर बनने का बीज बोया गया है तो उसे रोज नॉलेज से, अनुशासन से और एक्शन से सींचना पड़ेगा। तभी वो बीज एक मजबूत पेड़ बन पाएगा जो तुम्हें असली फाइनेंशियल फ्रीडम देगा। आज से अपनी जिंदगी का एक नया पेज खोलो, एक नई शुरुआत करो, एक नई जर्नी शुरू करो। हर एक रुपये को समझने की कोशिश करो और हर एक फैसला सोच समझ कर लो। तुम्हारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे, न कि तुम पैसे के पीछे भागते रहो। जब ये माइंडसेट तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी की दिशा ही बदल जाएगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज तुम कितना कमा रहे हो, फर्क इस बात से पड़ता है कि उस पैसे से तुम क्या कर रहे हो। तुम उस पैसे से अपना कैसा भविष्य बना रहे हो। अपने फाइनेंशियल गोल्स को अपने दिमाग से निकालकर कागज पर उतारो, एक प्लान, एक ब्लूप्रिंट बनाओ और फिर रोज उस पर काम करो। छोटे छोटे कदम उठाओ। यही तरीका है अमीर बनने का। तभी तुम्हारा सपना एक दिन हकीकत बनेगा।